गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने 11.1 और 11.2 में पढ़ी थी। अब उनसे संबंधित प्रश्न है 11.2 प्रश्नावली। पहला सवाल है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC पर क्रमशः D और E बिंदु। ये त्रिभुज है ABC, इसमें कहा है D और E बिंदु। ये D बिंदु है, ये E बिंदु है और D समांतर क्या है BC। इसके बाद AD बराबर दिया हुआ है 6, DB 9 है, AE 8 है और ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखा है चूंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है तो इसलिए इसमें थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगी। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से AD अपॉन में DB बराबर आएगा AE अपॉन में EC। अब यहाँ AD का मान 6 है, DB का मान 9 है, AE का मान 8 है। सबसे पहले हम EC ज्ञात करें। वज्र गुणा करेंगे तो 6 गुणा में EC बराबर 9 गुणा में 8। तो EC बराबर आ जाएगा 9 गुणा में 8 बटे में 6। 2 से काटें 3, 3 से इसको काटें तो कितना आ जाएगा 12। तो EC का मान कितना आया 12 से। अब हमें तो AC ज्ञात करना है। तो AC किसके बराबर है AE प्लस में EC। तो यहाँ पर AE का मान 8 है, EC का मान 12 है। तो ये कितना आ जाएगा AC का मान आ जाएगा 20 सेमी। इस तरीके से होगा। अब इसी का चौथा सवाल लें हम। पहले का ही चौथा सवाल लें। यदि AD बराबर है 4x माइनस 3, AE बराबर है 8x माइनस 7 और BD बराबर है 3x माइनस 1 व CE 5x माइनस 3 हो तो x का मान ज्ञात करना है इसमें। तो देखो त्रिभुज ABC में D समांतर BC है। यहां पर ये दिया हुआ है 4x माइनस 3, इसका मान दिया हुआ है AE का 8x माइनस 7, BD का मान है 3x माइनस 1 और इसका मान है 5x माइनस 3। तो त्रिभुज ABC में D समांतर BC है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से थेल्स प्रमेय से AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC आ जाएगा। अब AD का मान है 4x माइनस 3, DB का मान है 3x माइनस 1, AE का मान है 8x माइनस 7 और C का मान है 5x माइनस 3। अब देखो इसका इससे वज्र गुणा करें तो ये देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 गुणा में 8x माइनस 7 और यह आ जाएगा 4x माइनस 3 गुणा में 5x माइनस 3। देखो 3x पूरे कोष्ठक से गुणा है तो 8x माइनस 7 से इसको गुणा करेंगे। माइनस 1 भी 8x माइनस 7 से गुणा है। ऐसे यहाँ पर 4x गुणा है 5x माइनस 3 से और माइनस 3 भी गुणा है 5x माइनस 3 से। 8 3 24 x स्क्वायर, 3x को माइनस 7 से गुणा करें 7x, माइनस 1 को 8x से गुणा करें तो माइनस 8x से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, 4x को 5 से गुणा करें 4 5 20, x को x से गुणा करें x स्क्वायर, 4x को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 12x, माइनस 3 को 5 से गुणा करेंगे 15x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9। अब सभी का इधर पक्षांतरण कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर है 24x स्क्वायर। अब देखो माइनस के 21 माइनस के 8 तो माइनस के कितने हो गए भाई 29, माइनस के 29x प्लस का 7। अब देखो ये इधर आएगा तो माइनस का 20x स्क्वायर, माइनस के 12 माइनस के 15 तो माइनस के 27 हो गए। माइनस के 27 इधर आएगा तो प्लस का 27x स्क्वायर नहीं x और ये प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर 0।
24x² में 20x² जाएगा तो 4x² बचेगा, माइनस के 29x प्लस के 27x तो माइनस के 2x बच गए, और प्लस के 7 माइनस के 9 तो माइनस के 2 बच गए। तो ये आ गया। अब देखो इन सब में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे तो 2x², यहाँ पर x -1 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड विधि से करें तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 2x² आ जाएगा। अब इसके 2 टुकड़े करेंगे तो दोनों टुकड़े कैसे होंगे, एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा। तो यहाँ पर 2x² माइनस के 2x ले लें, प्लस का x ले लें, -1 बराबर 0। अब इन दो में दो का जोड़ा बना के इसमें कॉमन निकालेंगे तो इसमें 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x -1, यहाँ +1 कॉमन आ जाएगा तो x -1 बराबर 0। दोनों में कोष्टक कॉमन आ रहा है x -1, और यहाँ पर बच जाएगा 2x प्लस में 1 बराबर 0, या हम ये कहें x -1 बराबर 0 या 2x प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर तो 1 आ जाएगा, तथा या हम ये कहें और 2x बराबर -1 तो x बराबर आ जाएगा -1/2। तो ये x के मान आएंगे। दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC, ये त्रिभुज है ABC और ये D और E बिंदु है। तो D और E दो बिंदु स्थित है। निम्न प्रश्नों में दिए गए मानों के माध्यम से D समांतर BC होने एवं नहीं होने की जानकारी दीजिए। तो देखो D समांतर BC कब होगा, जब ये दोनों भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में हो, AD/DB बराबर AE/EC हो। AD/ में DB बराबर AE/ में EC हो तो समानुपातिक प्रमेय का विलोम से D समांतर क्या आ जाएगा BC। हमें ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर AB का मान देखो, AB बराबर है 12 और AD बराबर है 8 सेमी, तो हमें सबसे पहले DB का मान निकालना है। तो DB बराबर आ जाएगा, AB में से AD घटा देंगे, यानी कि 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। इसके बाद में AE का मान है 12 सेमी और यहाँ पर AC का मान है 18 सेमी, लेकिन हमें EC का मान चाहिए। तो EC बराबर आएगा 18 में से, यानी कि AC में से हमें क्या घटाना है AE। तो 18 में से 12 जाएगा तो ये बच जाएगा 6 सेमी। अब यहाँ पर AD/DB ये काटना है। देखो हमें ये एक जैसा, अगर ये एक जैसा आता है तो समानुपातिकता प्रमेय के विलोम लागू हो जाएगा अगर ये बराबर आता है। तो AD का मान कितना है भाई, AD का मान है 8, DB का मान है 4 और AE का मान है 12, EC का मान है 6। देखो 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, 2/1, और 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 बढ़ जाएगा। तो ये एक जैसा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से DE समांतर क्या आ जाएगा BC। अगर ये बराबर नहीं आएगा तो ये इसके समांतर नहीं होगी। तो दूसरा सवाल इसी तरीके से करना है। बिंदु इस प्रकार स्थित है कि LM समांतर AB, MN समांतर BC, तो सिद्ध कीजिए LN समांतर AC। तो यहां पर दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है LM समांतर AB तथा MN समांतर BC। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है LN समांतर AC, ये हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति देखो यहाँ पर LM समांतर AB, LM समांतर AB, इसका मतलब त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ABO। तो त्रिभुज ABO में LM समांतर AB है, तो इसलिए समानुपातिक प्रमेय लागू हो जाएगी। यहाँ पर यह आ जाएगा AL/ में LO और यहाँ पर आ जाएगा BM/ में MO। तो यह आ जाएगा थेल्स प्रमेय से। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तथा
दूसरा है एम एन समांतर बी सी। तो एम एन समांतर बी सी, इसका त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में एम एन समांतर बी सी, तो इसलिए इसमें भी समानुपातिक प्रमेय लागू हो जाएगी। तो इसमें आ जाएगा ओ एन, या हम ये कहें सी एन, सी एन अपॉन में एन ओ, और यहां पर आ जाएगा बी एम अपॉन में एम ओ। ये भी किससे? हेल्स प्रमेय से। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, बी एम अपॉन एम ओ, बी एम अपॉन एम ओ। तो यहाँ पर 1 व 2 से निष्कर्ष निकलेगा ए एल अपॉन में एल ओ बराबर सी एन अपॉन में एन ओ। तो यहाँ पर देखो ए एल अपॉन में एल ओ, सी एन अपॉन में एन ओ, इसका मतलब समानुपातिकता प्रमेय का विलोम लागू होगा, और ये इसके क्या आ जाएगी? समानता। तो यहाँ पर लिखेंगे हेल्स प्रमेय के विलोम से, जो हमें सिद्ध करना है एल एन समांतर ए सी, और ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। त्रिभुज एबीसी है, तो ये त्रिभुज बना दिया हमने एबीसी। त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी पर डी और ई बिंदु, डी और ई बिंदु हैं। इस प्रकार है कि बी डी बराबर सी ई, ये इसके बराबर है। तो कोण बी बराबर कोण सी भी है। तो दिया हुआ क्या है? त्रिभुज एबीसी में बी डी बराबर है सी ई तथा कोण बी बराबर कोण सी। सिद्ध हमें करना है डी समांतर बी सी। इसका समानुपातिक प्रमेय का विलोम लगाना है। उत्पत्ति देखो यहां पर लिखा है, चूंकि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर है कोण सी। हमने ये पढ़ा था किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो कोण बी के सामने की भुजा है ए सी, और कोण सी के सामने की भुजा है ए बी, तो ये भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। या हम ये कहें ए बी बराबर ए सी। तो ये तो समीकरण हो गया एक। परंतु यहां पर दिया हुआ है बी डी बराबर है सी, ये दिया है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे? 1 में 2 को घटाएंगे। 2 को घटाने पर घटाएंगे तो ए बी में से बी डी और ए सी में से सी। इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर रह जाएगा ए डी और यहाँ पर रह जाएगा ए। इसको समीकरण नाम दे दें 3। अब हमें क्या करना है? 3 में 2 का भाग देना है देने पर। तो यहाँ पर आ जाएगा ए डी अपॉन में बी डी या डी बी कहें, और यहाँ पर ए ई अपॉन में ई सी या सी कहें, और ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पर समानुपातिकता प्रमेय का विलोम से, हेल्स प्रमेय के विलोम से क्या आ जाएगा? डी ई समांतर बी सी, और ये हमें क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।